नमस्कार बच्चों। आज अपन बी पार्ट फर्स्ट में स्वप्न वास्तव नाटक है, उस पर चर्चा करेंगे। योगेंद्रायण जो राजा का मंत्री है, वो महाराज को पुनः राजगद्दी पर बिठाने के लिए इस प्रकार से ऐसा प्रयत्न करता है कि किस तरह से पड़ोसी राजाओं से जो मित्रता आदि करके और शादी संबंध आदि करके अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने का एक तरह से पहले ये चलन था कि अपनी जो स्थिति है किस प्रकार से मजबूत की जाए, और आसपास के जो लोग होते थे उनसे संधि आदि करके इस तरह की परंपरा वो मानते थे, निभाते थे। उसी प्रकार से यहाँ योगेंद्रायण कह रहा है कि पद्मावती नरपते महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिर अथ ये प्रथम प्रतिष्ठा तत्प्रत्ययात कृतम इदम नहीं सिद्ध वाक्या उत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। यानी भली प्रकार से परीक्षा करके बोले गए जो वचन है सिद्ध पुरुषों के, यानी भाग्य भी कहते हैं, उनका उल्लंघन नहीं करता। कि ये यम पद्मावती, कि जो पद्मावती है नरपते महिषी बहुत्री, कि ये हमारे महाराज की पटरानी होंगी। पहले ये सिद्ध पुरुषों ने कहा कि भाई इस प्रकार से ये जो पद्मावती है इनका हमारे महाराज से विवाह होगा और ये उनके पटरानी बनेंगी। अत यह प्रथम विपत्तिम प्रतिष्ठा, कि ऐसे उन महापुरुषों ने, उन महाज्योतिषियों ने, पुष्पभद्रक आदि ज्योतिषियों ने जो पहले विपत्ति आने वाली है उस विपत्ति को उन्होंने पहले ही देख के सूचित कर दिया। ये पहले ही बता दिया कि भाई महाराज के ऊपर इस प्रकार से कोई विपत्ति आएगी और उस विपत्ति का इस प्रकार से उसका निदान होगा। तो मैंने ये काम कर रहा हूं उसको, उस विपत्ति को उन्होंने जो कहा था वो देखा था, उसी आधार पे तत्प्रत्ययात, कि मैंने उनके वचनों पर विश्वास करके, जैसे ही उन महाज्योतिषियों ने कहा था उनकी वाणी पे विश्वास करके मेरे द्वारा इदम कृतम, ये किया गया है। अर्थात महाराज के लिए इस प्रकार से पद्मावती को इस प्रकार से देख के और इनके साथ विवाह आदि का जो ये मैंने व्यवस्था की है, ये मैंने इसीलिए की है कि भाई ज्योतिषियों ने कहा है कि भाई महाराज का इस प्रकार से उनके ऊपर संकट आएगा और संकट के समय जो पड़ोसी राजा है वो सहायता देंगे, और सहायता संबंध आदि अगर सुदृढ़ हो जाए तो और भी अच्छा है ही। कि जैसे, क्योंकि विधि सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्यानि, कि भाग्य भी भली प्रकार से परीक्षा किए हुए वचनों का उत्क्रम न गच्छति, कि कभी भी उल्लंघन नहीं करता। कि भाग्य भी जो इस प्रकार से जो महापुरुष जो ज्योतिषी इस प्रकार से जो बताते हैं, जो सोच समझ के किए गए काम है उनके द्वारा कहे गए, वो कहता भाग्य भी उनका कभी भी इस प्रकार से उल्लंघन नहीं करता। अर्थात उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ऐसा ही है। इस तरह से वो कि भाई उन्होंने कहा है कि महाराज के ऊपर संकट आएगा और पद्मावती के साथ महाराज का विवाह होगा, ये उनके पटरानी बनेंगी, और इसी प्रकार उनकी बातों पर विश्वास करके मेरे द्वारा ये किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाग्य भी भली प्रकार से जो परीक्षण किया हुआ वाक्य है उसका उल्लंघन इस प्रकार से नहीं करता। फिर आगे कहते हैं, जैसे ही वो थोड़ा आगे चलते हैं तो कहते हैं कि निश्चित रूप से ये तपोवन की सीमा प्रारंभ हो गई है। आसपास के वातावरण को देख के, जैसे कि विश्रब्दम हरिणा शरंत अचकिता देशा आगत्य प्रत्यया वृक्षा पुष्प फलई समृद्ध विटपा सर्वे दया रक्षिता भूष्ठम कपिलानि गोकुल धनान्य अक्षेत्रवत्य दिशो निसंदिग्धम इदम तपोवनम अयम धूमो ही वही आश्रय, वही वह आश्रय। कि अनेकों स्थान पे जो धुआं उठ रहा है, इनको इन सारी चीजों को देख के, इन सारी निशानियों को देख के ऐसा लगता है कि भाई निश्चित रूप से ये तपोवन की सीमा प्रारंभ हो गई है। जैसे देश आगत अप्रत्यय अचकिता हरिणा विश्रब्धम चरंती, कि हरिण अलग अलग स्थानों पर आए हुए जो हरिण है वो बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के, बिना किसी डर के आराम से अपना भोजन कर रहे हैं, आराम से अपनी दुर्वा आदि को जो खा रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, बिना किसी निश्चिंतता से वो अपना भोजन इस प्रकार से कर रहे हैं। सर्वे वृक्षा पुष्प फलई समृद्ध विटपा दया रक्षिता, कि सभी के सभी इस प्रकार से वृक्ष, पेड़ों के ऊपर फूल और पत्तियां खूब भरपूर इस प्रकार से आ रही है, समृद्ध विटपा, समृद्ध शाखाओं वाली इस प्रकार से, और दया से रक्षित, दया से सुरक्षित है।
अगर यही इस प्रकार से सांसारिक जो लोग जहां पे निवास करते हैं, अगर इस प्रकार के पेड़ों में फल और फूल इस प्रकार से दिखाई दें, तो वहां पे इस प्रकार की स्थिति दिखाई नहीं देती। या तो पेड़ नहीं दिखाई देगा, या उसके ऊपर जो उसके फल और पुष्प हैं वो दिखाई नहीं देंगे। लेकिन वन है, यहां इस प्रकार से व्यक्ति को जितनी उसकी आवश्यकता होती है वो उतना ही तोड़ता है, बाकी वो वहीं पे इस प्रकार से अपने स्थान पे रहता है। इसलिए कहता है कि सारे पेड़ जो हैं दया से सुरक्षित हैं, समृद्ध शाखाओं वाले, फूल और उसमें फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, और आराम से इस प्रकार से वो सुरक्षित है। कपिलानी गोकुल धनानी भूयिष्ठम, कि जहां पे ऐसी जो पीली चितकबरी जो गायें हैं जिनकी अधिकता इस प्रकार से है, ये एक तरह से वन आदि प्रदेश में देखी जाती है, तपोवन में देखी जाती है। सांसारिक जो लोग हैं वो इस प्रकार से ऐसी गायों को इस प्रकार से आश्रय नहीं देते। दिशा एक क्षेत्रवत, दिशाएं बिना खेत वाली हैं, यानी कोई सीमा नहीं है, कोई बाड़बंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है उनमें, लंबे लंबे इस प्रकार से खेत है, उनमें कोई इस प्रकार से उनके बीच में जोड़ने वो रोकने का काम इस प्रकार से नहीं है। तो कहते हैं दिशाएं क्षेत्र रहित है, खेत आदि से रहित है, सीमाओं से रहित है। इस प्रकार से ही अयम धुआं वही आश्रय, और अनेकों स्थान से धुआं उठ रहा है। तो इदम निसंदिग्धम तपोवनम, तो निश्चित रूप से इन सारी घटनाओं को देख के ऐसा लगता है कि ये निश्चित रूप से तपोवन की सीमा प्रारंभ हो गई है। क्यों? क्योंकि जहां पे इस प्रकार से हरिण आराम से निश्चिंत होकर अपना भोजन कर रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आ भी रहा है तो वो उनको उनकी आवाज को सुन के भी इस प्रकार से अपने भोजन को छोड़ नहीं रहे, वैसे ही उसी गति से, उसी तत्परता से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। सभी के सभी जो वृक्ष हैं फल और फूल से समृद्ध शाखाओं वाले इस प्रकार से सुरक्षित हैं, दया से रक्षित है, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। दिशाएं क्षेत्र आदि से रहित है। जहां पे वन में जहां चितकबरी गायों की अधिकता बहुत ज्यादा है, अनेकों स्थान से धुआं उठ रहा है, तो इन सारी चीजों को देख के ऐसा लगता है कि भाई ये वास्तव में निश्चित रूप से तपोवन की सीमा प्रारंभ हो गई है। जहां तपोवन है वो अलग से इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। फिर आगे चलते हैं। राजा की जो स्थिति है, उस राजा की स्थिति को इस प्रकार से बताते हुए कह रहे हैं कि भाई राजा इतना दुखी है, इतना इस प्रकार से परेशान है कि उसके समान संसार में दुखी और कोई इस प्रकार से नहीं है। जैसे कि न एव इदानी तादृशा चक्रवाका न एव अप्य स्त्री विशेषा वियुक्ता धन्या सा स्त्री तथा याम तथा वेत्ति भरता भर्तु स्नेहात साही दग्धा अप्य अदग्धा। यानी वो राजा इतना परेशान है कि उस राजा के समान इस संसार में दुखी कोई नहीं है। तादृशा चक्रवाका न एव, कि उस राजा के समान तो चकवे भी नहीं है। जो चकवा रात्रि में अपनी चकवी से अलग हो जाता है और वो पूरी रात इस प्रकार से वो अपनी पत्नी के वियोग में, इस प्रकार से प्रिया के वियोग में और रुदन करता रहता है, इस प्रकार से विलाप करता रहता है, लेकिन वो भी इतना दुखी नहीं है जितना कि ये राजा इस प्रकार से, कि राजा से जैसे इसकी पत्नी इस प्रकार से अलग हुई है तो वो इस प्रकार से बहुत ज्यादा दुखी है। स्त्री विशेषा वियुक्त अन्यापि नैव, कि विशेष स्त्रियों से, जो सीता, शकुंतला, दमयंती, इंदुमती आदि जो स्त्रियां हैं जो अपने पति से अलग हो गई थी और अलग होके इस प्रकार से जब वो अलग हो गई तो उनके पति इतने दुखी थे, वो कहते वो भी इसके समान वो भी नहीं है, वो लोग भी नहीं है जितना कि ये राजा इतना दुखी है कि इसकी पत्नी के वियोग में इतना इस प्रकार से विलाप करता है कि वे लोग भी इतने नहीं है, विशेष स्त्रियों से अलग हुए वे उनके पति लोग भी नहीं है। ही निश्चय भर्तु स्नेहात, कि अपने पति के स्नेह के कारण सा दग्धा अप्यदग्धा, यानी वो जलकर भी नहीं जली है। कि जिसका पति उससे इतना स्नेह करता हो, जिसका पति उससे इतना प्रेम करता हो, तो ऐसा लगता है मानो वो स्त्री जलकर भी नहीं जली है, जिंदा है इस प्रकार से। वो कि जैसे न एव इदानिम तादृशा चक्रवाका, कि भाई न तो इस समय उसके समान वे चकवे ही है, वो चकवी ही है। चकवे हैं जो अपनी प्रिया से इस प्रकार से वियुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर वो विलाप करते रहते हैं, वो भी इसके समान दुखी नहीं है जितना कि ये राजा इतना परेशान है, इतना दुखी है कि हमेशा अपनी पत्नी के वियोग में इस प्रकार से दिन रात विलाप करता रहता है।
न एव अन्य स्त्री विशेष वियुक्ता, और नहीं वे पुरुष भी इतने इसके समान दुखी हैं जो विशेष प्रकार की स्त्रियों से अलग हुए हैं। जैसे सीता राम से अलग हुई, शकुंतला दुष्यंत से अलग हुई, इंदुमती अपने और दमयंती आदि अपने पतियों से अलग हुई। वो कहते हैं वो भी इसके समान इतने दुखी नहीं है जितना ये राजा। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि मानो स्नेहवश, स्नेह के कारण वो जलकर भी अभी जली नहीं है, जलकर भी इस प्रकार से न जली, ऐसी इस प्रकार की उसकी अवस्था है कि वो इतना उससे स्नेह करता है, इतना प्रेम करता है, इतना उसे याद करता है कि हमेशा उसके विलाप में इस प्रकार से उसकी याद में विलाप करता रहता है। तो ऐसा लगता है मानो इसके समान, राजा के समान दुखी संसार में अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। क्यों, जो दुखी है संसार में वो सब इससे कम दिखाई देते हैं, ये बहुत ज्यादा इस प्रकार से परेशान है। इस तरह से राजा के विषय में वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये समय, इस समय उनसे मिलने का सही नहीं है। धन्यवाद, आज इतना ही।